कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। लव टेल्स 102 में ऐसी ही रोचक कहानियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरा पति राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हमारी ज़िंदगी प्यार, विश्वास और छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। हमारा 6 साल का बेटा अबीर हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न था। लेकिन एक दिन मेरी शांत जिंदगी में एक पुराना तूफान से फिर से लौट आया, जिसने मेरे दिल को झंझोर रख दिया। उस दिन मैं मुंबई के कोलाबा बाजार में कुछ खरीदने गई थी। शाम का समय था। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंगों की छटा बिखरी थी। मैं एक ऑटो में बैठकर घर की ओर जा रही थी। ऑटो एक सिग्नल पर रुका और सामने की सीट पर एक आदमी आकर बैठा। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गई। वो था रेहान, मेरा कॉलेज का पहला प्यार। निहारिका तुम। रेहान की गहरी भूरी आंखों में वही पुरानी चमक थी और उसकी वो मुस्कान वैसी ही थी जैसी कॉलेज के दिनों में मेरे दिल को छू लेती थी। हाँ रेहान, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मेरे मन में पुरानी यादें लहरों की तरह उमड़ने लगी। कैसी हो? इतने साल बाद। उसकी आवाज़ में गर्म जोशी थी, जैसे ही हम कल ही मिले हो। ठीक हूँ। सुना था तुम विदेश चले गए थे। मैंने बात बदलने की कोशिश की। हाँ, न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। आज रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। उसने मेरी ओर गहरी नज़रों से देखा, जैसे मेरे चेहरे को पढ़ रहा हो। तुम्हारा घर का पता नहीं बताओगी? मैं एक पल रुकी। पता लेकर क्या करोगे? बस पुराने दोस्त से मिलने का मन है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर गया। मैंने हिचकिचाते हुए उसे अपना पता बता दिया। घर पहुंचकर मैंने कबीर को खाना खिलाया और बेडरूम में लेट गई। रात के सन्नाटे में पुरानी यादें मेरे सामने नाचने लगी। कॉलेज के वो दिन जब मैं और रेहान घंटों समंदर किनारे टहलते, सपनों की बातें करते। उसकी वो गहरी नज़रें जो मेरे दिल को पिघला देती थी। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात जुनून में मैंने रेहान के साथ गोवा भागने का फैसला किया। हमने एक छोटे से रिसोर्ट में कुछ दिन बिताए। उन रातों में मैंने अपना सब कुछ रेहान को सौंप दिया था। लेकिन मेरे पापा ने हमें ढूंढ लिया। रेहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मेरी शादी राघव के साथ तय कर दी गई। राघव ने मेरा अतीत जानकर भी मुझे वापस अपनाया और मुझे एक नई प्यार भरी जिंदगी दी। अगले दिन सुबह राघव ऑफिस चले गए। मैं रसोई में कॉफ़ी बना रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और खिड़की में ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। माहौल में एक रोमांटिक सुकून था। तभी डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रेहान खड़ा था। उसकी सफ़ेद शर्ट बारिश में हल्की गीली थी और बालों पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना जादू था। रेहान, तुम तो रात को जाने वाले थे, मैंने चौंकते हुए कहा। निहारिका, तुमसे मिलने के बाद मैं रात भर सो नहीं सका। तुम्हारे बारे में सोचता रहा, उसने धीमी गहरी आवाज़ में कहा। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। अंदर नहीं बुलाओगी? उसने पूछा। बस 10 मिनट रेहान, फिर चले जाना, मैंने हल्की अनमय स्वर में कहा। वह अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। खिड़की से बारिश की फुहारें कमरे में हल्की ठंडक बिखेर रही थी। निहारिका, तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, उसने कहा और उसकी नज़रें मेरे चेहरे में से मेरे कंधों तक सिरकी। मेरे गाल गर्म हो गए थे। रेहान, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे काम है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में हल्की कांप थी। वह उठा और मेरे करीब आ गया। निहारिका, क्या तुम्हें गोवा की वो रातें याद नहीं, जब हम एक दूसरे में खोए हो रहते थे? उसकी आवाज़ में एक गहरी चाहत थी। अचानक
उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका स्पर्श गर्म था और उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। उसने मेरे कंधे पर एक हल्का सा चुम्बन दे दिया। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैंने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया और गुस्से से बोली, रेयान, ये गलत है। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अब सिर्फ राघव की हूँ। रेयान का चेहरा सख्त हो गया। निहारिका, अगर तुम मना करोगी तो मैं राघव को सब कुछ बता दूंगा। मैं कहूँगा कि गोवा में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोस्त के साथ भी तुमने उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। ये झूठ है। मैं चीखी। मेरे दिल में डर और गुस्सा एक साथ उमड़ रहा था। झूठ? ये सिर्फ मैं और तुम जानते हैं। राघव तो यकीन कर लेगा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, रेहान, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अब कोई गलती नहीं करूँगी। तो ठीक है, मैं राघव से मिलने जा रहा हूँ। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी दरवाजे पर राघव की आवाज़ गूंजी, किससे मिलने जा रहे हो की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। मैं और रेहान चौंक गए। राघव की आंखों में गुस्सा और दर्द था। यहाँ क्या कर रहा है? निहारिका, और तुझे इसका पता किसने दिया? रेयान को घूरते हुए पूछा। मैंने कांपते हुए पूरी बात बता दी। बाजार में मुलाकात, पता देना और रेयान का आज यहाँ आना। राघव ने मेरी ओर देखा, फिर रेयान की ओर। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तू यहाँ निहारिका को ब्लैकमेल करने आया था। मेरी पत्नी को तुझ जैसे इंसान की जरूरत नहीं। अभी यहाँ से निकल, वरना पुलिस को बुला लूँगा। रेयान बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। मैं रोते हुए बोली, राघव, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गलती की जो इसे पता बताया। राघव मेरे करीब आया और मेरे आंसू पोंछे। निहारिका, तुमने गलती की, लेकिन तुमने अपने दिल की बात मुझसे नहीं छुपाई। तुम्हारी ये ईमानदारी मेरे लिए सब कुछ है। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्माहट ने मेरे दिल के सारे डर को छुपा दिया। उस रात बारिश की फुहारों के बीच हम दोनों ने एक दूसरे को करीब से महसूस किया। राघव ने मेरे साथ मेरे माथे पर एक प्यारा सा भरा चुम्बन दिया। कहा, निहारिका, तुम मेरी ज़िंदगी हो। कोई भी अतीत हमारा आज नहीं बिगाड़ सकता। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी रोचक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लें।